जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी उद्देश्य से होता है, इसलिए चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना कर्म करो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा बन जाता है। आपके विचार और विश्वास ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। क्रोध और अज्ञानता से बचना चाहिए, क्योंकि ये विनाश का कारण बनते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह अपने शत्रुओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची विजय है। प्रकृति को अपना काम करने दो। परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन से मत घबराओ, बल्कि उसे स्वीकार करो। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। सच्ची महानता कर्मों में होती है, जन्म में नहीं होती। यदि तुम मुझे प्रेम से एक फूल, एक पत्ता, एक फल या जल भी अर्पित करोगे तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। ईश्वर को भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति चाहिए। अहंकार मत करो, क्योंकि अहंकार ही विनाश का कारण बनता है। विनम्रता ही सच्चा गुण है। अहंकार छोड़ो और सरल बनो। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं समय प्रकट होता हूँ। अधर्म का अंत निश्चित है और सच्चाई की विजय अवश्य होती है। हे अर्जुन, न कोई मेरा घनिष्ठ मित्र है और न कोई मेरा शत्रु। मैं सबके प्रति समान भाव रखता हूँ, लेकिन जो प्रेम और भक्ति से मेरी आराधना करता है
वह मुझ में समाहित हो जाता है और मैं उसमें। भगवान सभी के प्रति समान भाव रखते हैं, लेकिन प्रेम और भक्ति उन्हें प्रिय है। हे अर्जुन, मैं सम्य हूँ, समस्त लोकों का सहारक हूँ। सम्य सबसे शक्तिशाली है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। वह व्यक्ति जिसे सुख में हर्ष और दुख में विषाद नहीं, जो भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। सच्ची बुद्धिमता वह है जो सुख दुख में समान रहता है। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध और क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। इंद्रियों को वश में रखो, वरना वे तुम्हें नियंत्रित करेगी। जो पुरुष समस्त इच्छाएं त्याग देता है और जो बिना किसी आसक्ति के अहंकार रहित होकर कर्म करता है, वही शांति प्राप्त करता है। शांति पाने के लिए इच्छाओं और अहंकार का त्याग आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाता, उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति ही सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। मुझे न तो किसी वस्तु की आवश्यकता है और न ही मैं किसी से कुछ चाहता हूं, लेकिन जो भी मुझे प्रेम पूर्वक अर्पित करता है, उसे मैं स्वीकार करता हूं। ईश्वर को प्रेम और भक्ति चाहिए, न कि उन्हें कोई दिखावा। सभी जीव मेरे अंश है, मैं ही सबका आदि और अंत हूं। समस्त जीवों में भगवान का अंश है, इसलिए सभी से प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है, मैं उसे समस्त दुखों से मुक्त कर देता हूं। ईश्वर की शरण में जाने से जीवन के सभी संकट हल हो जाते हैं। धर्म का पालन करने वाले सदाचारी व्यक्ति को कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका कल्याण निश्चित है। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले
का कभी नाश नहीं होता। तुम जो भी करते हो उसे समर्पण भाव से करो। सभी कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, तब कोई कार्य बोझ नहीं लगेगा। जय श्री कृष्ण।